भारत माँ को वीरों की जननी कहा जाता है। इस धरती पर कई ऐसे वीर सपूत हुए जिन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी शेर पंजाब लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने भारत की सरजमी को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। आज देश उनकी 158वीं जयंती मना रहा है, तो आइए नजर डालते हैं उनके जीवन पर। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। उनके पिता मुंशी राधा कृष्ण आजाद फारसी और उर्दू के महान विद्वान थे और माता गुलाब देवी धार्मिक महिला थीं। प्रारंभ से ही लाजपत राय लेखन और भाषण में बहुत रुचि लेते थे। इन्होंने कुछ समय वकालत भी की। 1897 और 1899 में उन्होंने देश में आए अकाल में पीड़ितों की तन, मन और धन से सेवा की। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाए। इसके बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, तो लाला जी ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला लिया और इस तिकड़ी ने ब्रिटिश शासन की नाक में दम कर दिया था। लाल बाल पाल के नेतृत्व को पूरे देश में भारी जन समर्थन मिल रहा था। इन्होंने अपनी मुहिम के तहत ब्रिटेन में तैयार हुए सामान का बहिष्कार और व्यावसायिक संस्थाओं में हड़ताल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। स्वावलंबन से स्वराज प्राप्ति के पक्षधर लाला जी अपने विचारों की स्पष्टवादिता के चलते उग्रवादी नेता के रूप में काफी लोकप्रिय हुए। महान समाज सेवी लाला जी ने अक्टूबर 1917 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नाम से एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से वो स्वाधीनता की चिंगारी को लगातार हवा देते रहे। 1920 में जब वे भारत लौटे तो देशवासियों के लिए एक महान नायक बन चुके थे। उन्हें कलकत्ता में कांग्रेस के खास सत्र की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ उन्होंने पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ा तो उन्होंने पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व किया और कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी बनाई। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो उसके शुरुआती विरोधियों में लाला जी भी शामिल हो गए। साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा एवं रपट तैयार करने के लिए बनाया गया था, जिसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध देखने को मिला। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, जिससे आजादी की लड़ाई में एक ठहराव आ गया था। साइमन कमीशन के आ जाने से लोग फिर से सड़कों पर निकलकर आने लगे और देखते ही देखते पूरा देश साइमन गो बैक के नारों से गूंज उठा। साइमन कमीशन के विरोध में क्रांतिकारियों ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर रखा था, जिसका नेतृत्व लाला जी कर रहे थे। इस प्रदर्शन में उमड़ी जन सैलाब को देखकर अंग्रेज बुरी तरह बौखला गए थे। इस प्रदर्शन से डरे अंग्रेजों ने लाला जी और उनके दल पर लाठी चार्ज करवा दिया। इस लाठी चार्ज में लाला जी बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और आखिरकार 17 नवंबर 1928 को इस वीर ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। उन्हें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव व अन्य क्रांतिकारी अपना आदर्श मानते थे। जब उन्हें पता चला कि अंग्रेजों ने बेरहमी से पीटकर लाला जी को मार डाला तो वे उत्तेजित हो उठे और लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सैंडर्स को गोली मार दी गई। बाद में सैंडर्स की हत्या के मामले में ही राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद तो आजादी की मुहिम लगातार तेज होती गई। आजादी के दीवाने इस पंजाब के शेर को हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है। किसी भी देश का इतिहास उसके वर्तमान और भविष्य की प्रेरणा और उसका एक पथ प्रदर्शक है। लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि एक इंसान को सांसारिक लाभ की चिंता छोड़कर सत्य की पूजा करने में साहसी और ईमानदार होना चाहिए। आइए सच और ईमानदारी से नए भारत के रेवोल्यूशन का हिस्सा बने।
लाला लाजपत राय जी की जयंती पर द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।